आज हम क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ न्यूमेरिकल इज ए शॉट is fired with a velocity 100 meter per second in a direction making an angle 60 degree with the vertical. Calculate its time of flight and the maximum height reached and its horizontal range. हमें क्या इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और हॉरिजॉन्टल रेंज हमें क्या है फाइंड करनी है. तो ये जो एंगल हमें दे रखा है, मान लो आपका ये कोई प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया, तो ये जो एंगल हमें दे रखा है ये वर्टिकल से दे रखा है 60 डिग्री, और हमें फॉर्मूले में हम कहाँ से लेते हैं हॉरिजॉन्टल से. तो हॉरिजॉन्टल से जब एंगल हम निकालेंगे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री. एंड u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड and g equal to 9.8 meter per second square. Now first point, time of flight. Time of flight t equal to 2u sin theta upon g. Now put the value of u 100 साइन 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पर 9.8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 200 इंटू 1/2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 100 अपॉन 9.8. तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड. सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, सो दैट 100 स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर 30 डिग्री अपॉन 9.8 इंटू 2. तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम. 100 स्क्वेयर यानी 100 इंटू 100 इंटू 1/2 का होल स्क्वेयर अपॉन 9.8 इंटू 2. तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 25. ये 1/4 आ जाएगा. 4 से हमने क्या है 100 को 25 टाइम्स कैंसिल कर दिया है अपॉन 19.6. इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 125 मीटर आ जाएगा. तो मैक्सिमम हाइट मिल गई. इसके बाद में हमें निकालना है रेंज. तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो u का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 9.8. तो 100 स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 9.8 इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा 100 इंटू 100 साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 9.8, या फिर ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 2 से 150 टाइम कैंसिल हो जाएगा. √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 9.8 मल्टीप्लाई करके इसका हम क्या डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 866 मीटर. तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट 39.2 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग 19.6 हाई
and just reaches to horizontally, find the velocity of projection and the angle throw. तो हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि इसमें क्या, ये तो हमारी क्या एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है हमें 19.6 मीटर और इसके फुट से 39.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उससे हमने क्या है प्रोजेक्शन किया और जो प्रोजेक्टाइल जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो सिर्फ इसकी हाइट तक ही पहुंच रहा है। तो ऐसे ही दूसरी साइड में ऐसे करके हमारा क्या पहुंचेगा, तो ये 39.2 है तो इधर भी आपका ये 39.2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है नीचे ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो ये इस क्वेश्चन में हमें रेंज जो दे रखी है, रेंज हो जाएगी आपकी 2 इंटू 39.2 यानी 78.4 मीटर और जो आपका एच दे रखी है वो हो गई आपकी 19.6 मीटर। सो दैट रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड एच इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। इक्वेशन फर्स्ट ये एक हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम फर्स्ट का डिवाइड दे देंगे बाई इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट एच अपॉन आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट एच अपॉन आर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा को फॉर्मूला खोल देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो दैट एच अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 1/4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 10 थीटा। एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ 19.6 अपॉन 78.4 इक्वल टू 1/4 10 थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट 10 थीटा इक्वल टू 1 और ये 10/45 की क्या होती है वैल्यू, सो दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसके बाद में हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू को हम क्या है इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन सेकेंड, सो दैट एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन 2g यानी यू स्क्वेयर इंटू 1/√2 का होल स्क्वेयर अपॉन 2g, या फिर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वेयर इंटू 1/2/2g, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 4g आ जाएगा, सो दैट यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 4g इंटू एच। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, तो यू स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे 9.8 और एच की वैल्यू हमारी 19.6, सो दैट यू इक्वल टू अंडर रूट में 4 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो इसे और थोड़ा सा हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 9.8 इंटू 19.6 को 9.8 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9.8 पेयर बनना है तो एक पेयर निकाल लेंगे, अंडर रूट में आपका 2 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2 और √2 की वैल्यू रख दी हमने 1.414 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.72 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए फ्लाई व्हील इज मेकिंग 60 रोटेशन पर मिनट, कैलकुलेट द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स रिम, द रेडियस ऑफ व्हील इज 3 मीटर। तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि जो व्हील है उसके जो आपका 60 रोटेशन है हमारे पर मिनट में, यानी 1 मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं हमारे 60। तो पहले फ्रीक्वेंसी हम क्या निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है 1 सेकेंड में जो रोटेशंस होंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने इन द 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमें दे रखा है रोटेशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60, रोटेशंस इन 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 60/60 यानी 1। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 रोटेशन पर मिनट आ जाएगी। 1 सेकेंड में हमारा 1 रोटेशन ही होगा। और रेडियस हमें दे रखी है हमें 3 मीटर। तो v इक्वल टू होता है हमारा r ओमेगा। तो r इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई न्यू। तो 3 इंटू 2 पाई न्यू की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ जाएगा हमारा 6 पाई मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन इंसेक्ट मूव इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड। और फाइंड करना हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमें क्या है निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है गिवन r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी में हमें क्या है ये निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 7 सेकेंड इक्वल टू आपका 100, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 100 सेकेंड में दे रखे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड इक्वल टू दे रखा है 7। अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड इक्वल टू 7/100। तो जो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 7/100 रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या है यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई न्यू। तो 2 इंटू फर्स्ट पार्ट है ये आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और 7/100 न्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल 44/100। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड में वेलोसिटी पूछिए तो v इक्वल टू r ओमेगा। तो r की वैल्यू हमारी 12 और ओमेगा है 0.44 मल्टीप्लाई कर देंगे 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू होता है हमारा r ओमेगा स्क्वायर यानी 12 इंटू 0.44 का स्क्वायर। तो 12 इंटू 0.44 इंटू 0.44 तो ये आ जाएगा हमारा 2.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।